मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, जो आपने सुना, जो कुछ आज़ाद साहब ने कहा, आप जांच कहां तक पहुंच रही? क्या किसी आतंकी संगठन से, किसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, या उनकी विचारधारा से सम्मोहित हैं ये लोग? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बात कही थी कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, ये एक आतंकी हमले की तरह है। ये बात दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कही थी और ये भी कहा था कि अभी इस बात की जांच करनी है कि क्या इन लोगों के तार विदेश में किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि घटना के तुरंत बाद जो आरोपी ललित झा है, उसने सभी आरोपियों के मोबाइल आग के हवाले कर दिए, मोबाइल जला दिए हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि घटना के पहले या उसके और पहले ये लोग किन लोगों के संपर्क में थे। क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, या किसी के कहने पर इन्होंने ये सब किया, या फिर सेल्फ मोटिवेट होकर इन्होंने ये सारा किया। क्योंकि ये बार बार जो बात कर रहे हैं कि क्रांति के नाम पर, इंकलाब के नाम पर उन्होंने ये किया, वो भगत सिंह के फैन हैं और ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी से परेशान होकर किया। लेकिन जब पुलिस इनसे बात करती है और जिस विचारधारा को ये मानते हैं, उस विचारधारा के बारे में जब पूछती है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं बता पाते हैं। इसीलिए पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और हो। तो पुलिस बहुत जल्दी ही इनके जो मोबाइल फोन के सिम कार्ड थे उनको। दो सवाल हैं मेरे आपसे, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। पहला तो ये, आपने कहा कि भगत सिंह के बारे में ज्यादा नहीं पता है, भले उनका फैन पेज चला रहे थे, तो क्या ये जो आपने आज स्टोरी फाइल की है, जो आपकी पूरी जानकारी है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से, कि अपना संगठन बनाना चाहते थे, फंडिंग इकट्ठा करना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, क्या दिल्ली पुलिस इस ओर से ध्यान हटाना चाहती है कि बेरोजगारी मामला नहीं है, ये तो लाइमलाइट में आना चाहते थे, तो हीरो बनना चाहते थे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि वो जो मोबाइल फोन जलाए थे, उसका डेटा क्या रिट्रीव हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी ये जांच चल रही है कि क्या इनका जो इनका दावा है कि वो बेरोजगारी की तरफ जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, क्या इनका असली मकसद जो है वो यही मकसद है, या बेरोजगारी से बढ़ के कोई और मकसद है? इसको लेकर भी जांच चल रही है। और दूसरी बात जो मोबाइल फोन वाली बात है, पुलिस अभी इनके जो सिम कार्ड हैं वो रिन्यू करा रही है। रिन्यू कराने के बाद क्लाउड पर जाकर जीमेल के जरिए काफी कुछ डेटा पुलिस हासिल कर सकती है। हालांकि पूरा डेटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि मोबाइल जल गए हैं, तो काफी कुछ डेटा मिल सकता है जिससे ये जानकारी मिल सकती है कि क्या ये किन लोगों के संपर्क में थे, पहले किससे ये बातचीत कर रहे थे, किससे ये मैसेज कर रहे थे, इनके व्हाट्सएप चैट में क्या था, ये सिग्नल ऐप पर किससे बात कर रहे थे। अगर ये जानकारी मिल जाएगी तो इससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर इनके पीछे क्या कोई है या नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा जब जो डेटा है वो रिट्रीव हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मुकेश। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि वो डेटा को रिट्रीव कर सके, ताकि पता चल सके किस किस के साथ संपर्क में थे और क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपने फ़ोन की डिवाइस में सेव कर रखी थी। शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अभी तक 9-10 दिन की जाँच हुई है और जिस तरह की चीज़ निकल कर सामने आ रही है, उसमें यशवर्धन आज़ाद के मुताबिक जो धाराएं इन पर लगा दी गई हैं वो कुछ ज़्यादा ही कड़ी हैं, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इनके किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध हो सकते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड मनोरंजन डी था, वो मनोरंजन जो कर्नाटक से आया था, जिसने बीजेपी के सांसद के हस्ताक्षर से लोकसभा में एंट्री पाई थी।